माँ जी जो गाजर आए थे उन्हें धोकर अच्छे से कद्दूकस कर लिया है मैंने, और शाम को उनका हलवा बनाऊंगी मैं। माँ जी आपको हलवा बहुत पसंद है ना? आज आपके मन का हलवा बनाऊंगी मैं। अरे बहू, तू सिर्फ मेरे लिए हलवा बना रही है क्या? मुझे अच्छे से पता है तू किसके लिए हलवा बना रही है। हाँ, अपने पति के लिए। वही बोल रहा था कल कि माँ आपकी ठंडी में हमारे यहाँ गाजर का हलवा नहीं बना। मैंने तो नालायक को मना किया था, मैंने कहा अभी ठंड बहुत हो रही है, अभी मत ला, 2-4 दिन और रुक जा, उधर फरवरी में धूप होगी तब लाना। लेकिन वो माना नहीं, उसको भी ना स्वाद बहुत अच्छा लगता है हर चीज का। लेकर चला ही आया गाजर, ऊपर से तो तब पर भी गुस्सा नहीं कर रही है, खुश हो रही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बना दूंगी हलवा। आपको और उनको दोनों को आप हलवा बहुत अच्छा लगता है ना गाजर का, मैं हलवा बना दूंगी। मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है, आज शाम को हलवा बना दूंगी मैं। अच्छा माँ जी चलती हूँ, मैं बर्तन वर्तन धो लेती हूँ और आपके बैठने के लिए यहाँ पर चारपाई डाल देती हूँ, आप आराम से धूप में बैठो। हाँ बहू ठीक है बेटा, यही लाकर सब्जी अब्जी दे जाना। अब इतनी सारी गाजर तूने कद्दूकस की है, तेरे हाथों में दर्द हो जाएगा। एक काम करना, शाम की जो भी सब्जी बननी है वो लाकर यही दे जाना, मैं यहीं पर काट दूंगी। बैठे बैठे आराम से चारपाई पर। चारपाई अकेले बैठकर तोड़ने से अच्छा है कि सब्जियां भी काट दूं, तेरा कुछ काम ही हल्का होगा। और तू अपना बर्तन वर्तन धो ले, ठीक है? और जल्दी से सारे काम खत्म करके यही चली आ धूप में, आ बैठ मेरे पास। माँ आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। ठीक है माँ, मैं जल्दी से बर्तन धोकर आ जाती हूँ धूप में, यहीं बैठूंगी आपके पास ही। अच्छा बहू, अभी तक आरोही नहीं है क्या? इतनी देर हो गई है, उसका कॉलेज तो अब तक छूट गया होगा। ये लड़की कहाँ रह जाती है रोज रोज, इस तरह से इतना देर करके घर आती है? माँ जी हो सकता है बच्ची चाट समोसा खाने के लिए कहीं अपनी सहेलियों के साथ रुक गई हो, अभी आ जाएगी। हाँ बहू, पर रोज इस तरह का बाहर का खाना भी अच्छा नहीं होता। क्या ही समझाऊं मैं इस लड़की को। खैर छोड़ तू ये सब कुछ, तू ला चारपाई डाल दे, यहाँ मैं बैठूं, इंतजार करती हूँ। आ जाने दे तेरी उस बच्ची को, समझाती हूँ मैं। क्या बात है माँ, क्या बात कर रही हैं आप और भाभी? क्या समझाना है मुझे? क्या लड़ा रही हैं आप भाभी मेरी वजह से माँ को? अरे बच्ची मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो बस यही कह रही थी माँ जी तुम्हारे देर से आने की वजह से परेशान हो रही थी, तो मैंने कहा कि कहीं रुक गई होगी, सहेलियों के साथ चाट पकौड़े खाने लगी होगी, और कहाँ जाएगी बच्ची, अभी घर ही आ रही होगी, बस यही बात हो रही थी। यही माँ जी तुम्हें समझाने वाली थी कि तुम बाहर का खाना मत खाओ, और कोई बात नहीं है बच्ची, यहाँ कोई झगड़ा लड़ाई वाली बात नहीं है। आरोही ऐसे बात करती है अपनी भाभी से? तुमसे बड़ी है नहीं है तो तुम्हें इससे तमीज से बात नहीं करनी आती? और क्या तुम ये समझा रही हो कि मैं और ये आपस में ये मेरे कान भरेगी तुम्हारे खिलाफ? अरे ऐसा ये सपने में भी नहीं कर सकती, तुम्हारा हमेशा भला ही सोचती है, पर तुम्हें ये बात कभी समझ में नहीं आती। क्या ही करूँ मैं तुम्हारी बुद्धि का। और तुम मुझे ये बताओ, कॉलेज के छूटने में 1.5-2 घंटे हो गए, इतने देर से तुम कहाँ से आ रही हो? बाकी लड़कियां तो सब आ गई मोहल्ले की, तुम्हें इतना देर कैसे हो जाती है? कहाँ रहती, कहाँ हो तुम? अरे माँ आप भी ना, मैं जानती हूँ आप बहुत सीधी हो, भाभी आपको मेरे खिलाफ भड़काती है, भाभी अच्छी नहीं है। आप इन्हें चाहे जितना अच्छा समझने की कोशिश करो, मैं सब जानती हूँ इनके बारे में। ये ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, ये आपको भड़का रही है मेरे खिलाफ, इसीलिए आप मुझसे इतना कुछ पूछ रही हो। अरे 1-1.5 घंटे कहीं चली थोड़ी गई थी मैं, बस ये था कि सहेलियों के साथ वही कुछ बाहर का खाने लगी थी। अब सब सहेलियां खाती है तो क्या मैं खाऊं पीऊं, एंजॉय भी ना करूँ माँ? अब मेरी क्या उम्र लौट लौट कर आएगी ये सब करने की? देख आरोही, इस तरह से रोज रोज का बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। बाहर का खाना पीना बंद कर दे, समझी? घर का अच्छा बना खाना तेरी भाभी बनाती है वो खाया कर, और वही लेकर भी जाया कर, समझी तू? ठीक है माँ, जो आप बोलो, पर इनका बनाया खाना अगर मैं कॉलेज लेके जाऊंगी ना तो मेरी बेइज्जती होगी। घर पे तो जैसे तैसे मैं खा लेती हूँ, पर मैं बाहर लेकर नहीं जाऊंगी उसे। आरोही माँ जी जाने दीजिए, वो बच्ची हमारे बातचीत को गलत समझ गई ना, इसी वजह से वो इतने गुस्से में है। कोई बात नहीं माँ जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। मैं अभी आपके लिए चारपाई बिछा देती हूँ, आप अपना आराम से बैठिए। अरे बेटा, इसके यही लक्षण रहे ना तो इसके पाँव कहीं ससुराल में भी नहीं टिकेंगे। एक तू अपने आप को देख, अपना पराये घर से इस घर में आई, इस घर को अपना बना लिया तूने। हम सब कितना तेरी तारीफ करते हैं, तूने इस घर को कितना कुछ दिया है। और एक ये लड़की देख, इसकी शादी कहीं करूंगी तो वो लोग दूसरे दिन लाकर ही इसे मेरे घर छोड़ जाएंगे। इसे कोई सभ्यता संस्कार नहीं है। बेटा मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, अब तू ही इसे समझा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा माँ, आप चिंता मत करो, आप बैठो मैं अभी आती हूँ। क्या ही ठीक होगा समय के साथ? समय के साथ इतने साल तो बीत गए, आज तक ये लड़की सुधर पाई क्या? मेरी इकलौती बेटी थी, इसे लाड प्यार के इसमें इतनी बिगड़ गई। इसके पापा ने भी इसे खूब बिगाड़ा, अब वो तो इस दुनिया में है नहीं। मैं और मेरा बेटा, मेरी बहू मिलकर हम लोग क्या करेंगे? कैसे हम इसे सही रास्ता दिखाएं?
आज तो रोहन मुझे फंसा ही देता। मैंने रोहन से कितनी बार कहा है कि कॉलेज का टाइम देखते रहा करो, जैसे कॉलेज का टाइम खत्म हो जाया करो मुझे छोड़ दिया करो, मैं घर चली जाऊं। पर नहीं, उसने अपनी बातों में मुझे इस तरह से उलझाया ना कि आज तो 2 घंटे ज्यादा हो गए थे। आज तो माँ मेरे सर पर ही खड़ी थी और भाभी भी कम नहीं है, कहीं ना कहीं आग लगाने पहुंच जाती है ये। बस क्या ही कहूँ, ये तो कहो आज किसी तरह से मैं बच गई। अब मुझे और रोहन को थोड़ा और सावधान रहना होगा। अरे आरोही बच्ची, कॉलेज जा रही हो क्या? आरोही बच्ची, अरे टिफिन लेती जाओ, अपनी खाना तो खा के जाओ। मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ बनाया हुआ अच्छा नहीं लगता और ना ही तो मुझे कुछ खाना ही है। क्या हुआ माँ, आपने मुझे मारा क्यों? अरे नालायक, तू कब सुधरेगी? इतनी मार खाकर भी नहीं सुधर रही है तो तूने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। कैसे बात कर रही है तू अपनी बड़ी भाभी से? तुम कहकर बात करेगी तू इससे? तुझसे बड़ी है ये। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि इसे भाभी कहकर बोला कर और आप कहकर बोला कर। तुझे कब तमीज आएगी? हाँ सॉरी भाभी, देख लिया आपका प्यार माँ। आप अपनी बहू को ही सिर्फ प्यार करती हो, अपनी बेटी से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप अपनी बेटी को जरा सा भी प्यार नहीं करती। मैं सब समझ गई आपके बारे में माँ। आपको सिर्फ अपना बेटा और अपनी बहू ही अजीज है। बेटी आपकी नजरों में कुछ नहीं है। मेरे पापा चले गए इस दुनिया से, सिर्फ मेरे पापा ही मुझे मानते थे बस। साथ जा, मैं तो तेरी दुश्मन हूँ ना। मैंने तुझे अपने शरीर से तो पैदा किया नहीं है, तुझे तो मैं उठाकर लाई थी ना मंदिर की सीढ़ियों से। बेवकूफ कहीं की, तू मेरी बेटी है इसीलिए मैं तुझे अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ कि तुझे ऐसा बना दूं कि कल को जब तेरी शादी हो तो वहाँ के लोग तेरी विषय में कोई शिकायत न करें, तू खुशी से अपने घर परिवार में रह सके। अगर मैं इतना करना चाहती हूँ तो क्या मैं कोई बुराई करती हूँ? और तू अपनी भाभी से खाना बनाना क्यों नहीं सीखती? और ये सब क्या है कि भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती, हम सब घर में उसी के हाथ का बनाया हुआ खाते हैं, तो क्या हम सब पागल हैं? तू सबसे ज्यादा समझदार है, तुझे जो बाहर का मिलता है वो ज्यादा अच्छा है। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी भाभी के साथ संडे संडे जब घर रहा कर तो उससे खाना बनाना सीखा कर, पर नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है अपनी जिंदगी में। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। कॉलेज जा रही हो तो तेरा बैग कहाँ है? कहाँ है तेरा बैग? हाँ, बस ऐसे मन किया उठाई और चली जा रही है कॉलेज। किसे बेवकूफ बना रही है तू? कहाँ जा रही है? सच सच बता मुझे कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। कहाँ जा रही है तू बता। माँ, आप हर बात पे मुझसे जद करने लगी हो। मैंने बैग सिमरन के पास छोड़ा था। मेरे हाथों में दर्द हो रहा था, सिमरन का घर नजदीक था, मैंने सोचा बैग यहीं से उठा लूंगी। उसी के घर पर बैग छोड़ा था। आप चाहो तो फोन करके पूछ लो। आप हर बात पे मुझसे शक करती हो माँ। मैं जा रही हूँ कॉलेज। माँ जी शांत हो जाइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। माँ जी वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी, आप चिंता मत करिए। चिंता नहीं कर रही बहू, पर इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मेरी चिंता नहीं, एक दिन मेरे दुख की वजह बनेगी। क्या क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी भाभी के कहने पर तुम पर हाथ उठाया? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? अभी मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने में बहुत सारा समय है, 2-3 साल का समय है। उतने दिनों में भैया मेरे लिए कोई दूसरा रिश्ता देख रहे हैं, फिर उन्होंने मेरी शादी कहीं और कर देनी है। मेरा कॉलेज खत्म होते ही मेरी शादी कर दी जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और से शादी करूँ, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें किसी और से शादी करने ही नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। हाँ रोहन, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। अरे ये तो आरोही बच्ची है यहाँ इस लड़के के साथ। हे भगवान, ये क्या है? आरोही बच्ची अपना कॉलेज छोड़कर, ये तो इनके कॉलेज का समय है ना, अपना कॉलेज छोड़कर ये यहाँ इस लड़के के साथ। हे भगवान, कितना गलत कर रही है ये। अगर माँ जी को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा, और उन्हें पता चला तब उन्हें कितना धक्का लगेगा। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं इन्हें। और ये लड़का रोहन, ये तो वो है जो मेरे मोहल्ले में रहा करता था। अरे 1 नंबर का सीटियाबाज और दुष्ट बेकार किस्म का लड़का है, मेरे मायके में रहा करता था किराए पर। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। ये लड़का मेरी फूल सी ननद को पहला फुसला रहा है। हे भगवान, इस तरह से तो मेरी ननद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। पर फिलहाल मेरा यहाँ से चलना ही सही होगा, बाद में मैं आरोही को समझाऊंगी जरूर। चलो अच्छा है, आज लगता है घर पे कोई नहीं है। आज मैं आराम से अभी चलती हूँ, रोहन को फोन कर लूंगी और हम दोनों फोन पर ढेर सारी बातें करेंगे। अरे आरोही बच्ची, आ गई तुम। कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज? कैसा चल रहा है सब? अब तो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी आने वाले हैं ना। आज बायोलॉजी की क्लास में क्या पढ़ाया गया? आजकल क्या पढ़ाई हो रही है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? तुम ज्यादा ज्ञानी मत बनो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और माँ नहीं है घर पर? माँ जी सत्संग के लिए गई हैं, अभी आती ही होंगी थोड़ी देर में। वैसे तुम्हें माँ से क्या काम है? तुम तो अपने कॉलेज से आ रही हो ना, फिर बैग कहाँ है तुम्हारा? आज भी बैग किसी सिमरन के या संगीता के घर छोड़कर आई हो, है ना? तुम्हें उससे मतलब? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुको, जाओ नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो आरोही बच्ची,
वो लड़का रोहन, जिसके चक्कर में तुम अपना भविष्य खराब कर रही हो, वो लड़का एक नंबर का बेकार और दुष्ट लड़का है। मेरे मायके के तरफ किराए पर रहता था वो, कई लड़कियों के साथ उसके रिश्ते थे। मैं जानती हूँ ना, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत गुस्सैल किस्म का इंसान है। सब उसे इसीलिए छोड़कर चली गई क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता था। उसमें से एक मेरी सहेली भी थी, तब पर भी मैं तुम्हें सब समझा रही हूँ। इसीलिए उस लड़के से दूर हो जाओ, वो लड़का ठीक नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें जिंदगी भर दुख ही देगा, उसके साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। आज ही देख लो, वो तुम्हारा कॉलेज छुड़वा रहा है, उसका तुम्हारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। देखो बच्ची, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, माँ जी अभी यहाँ पर नहीं है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, पर मैं तुम्हें समझा रही हूँ, उस लड़के से, रोहन से दूर हो जाओ तुम। हो, अब समझी, तुम मुझे धमका रही हो, तुम मुझे धमकी दे रही हो। अगर मेरे रोहन से दूरी नहीं बनाई तो तुम माँ से बता दो। कि बता दो, मैं तो चाहती हूँ तुम माँ से बता दो। मैं अब रोहन के साथ शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। कोई कुछ भी कर ले, मैं रोहन से शादी करके रहूंगी। और अगर तुम लोगों ने नहीं माना तो मैं भाग कर रोहन के साथ शादी कर लूंगी, पर शादी तो मैं रोहन से ही करूंगी। आप ये बात माँ को, भैया को, जिसे आपका मन करे उसे बता दो। अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है मुझे। अरे आरोही बच्ची, सुनो तो। हे भगवान, ये लड़की तो वाकई में बिल्कुल ही ना समझ है, कुछ भी समझ नहीं आता इसे। उस रोहन ने इसे बहुत अच्छे से बहकाया है। अब तो मुझे माँ जी से वाकई में बात करनी ही होगी, और इनसे भी बात करनी होगी। जल्दी ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना कहीं आरोही बच्ची कोई गलत कदम ना उठा ले। ये मैं क्या सुन रही हूँ आरोही? क्यों कर रही है तू ऐसा? क्यों तू मुझे इतना दुख दे रही है? हाँ, क्या चाहती है मैं इस दुनिया से ही चली जाऊँ? तुझे तब सुकून मिल जाएगा। क्यों मुझे इतना परेशान कर रही है? अरे मैंने कौन सा बुरा कर्म किए थे जो तू मुझे पैदा हुई? हे भगवान, मेरी बहू इतनी अच्छी और बेटी आपने मुझे ऐसी कैसे दे दी? बस करो माँ, जो आपकी बात हाँ हाँ करके माने, जो हरदम आपकी चापलूसी करे, वही आपकी नजर में सबसे अच्छा है। मैं अपना खुद का दिमाग रखती हूँ, खुद की सोच है मेरी। मैं रोहन से शादी करूंगी और मैं नहीं मानूंगी। तूने सुना ना रोहन कैसा लड़का है, तब पर भी तो उससे शादी करना चाहती है। अरे अभी ये देख ले, वो तेरा कॉलेज छुड़वा कर रोज तुझे अपने साथ बिठाए रखता है। उसे तेरे भविष्य की कोई चिंता नहीं है। देख बेटा, ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते। और उस रोहन को तो इतना गुस्सा भी आता है। वो बता रही थी इसकी सहेली भी पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी। देख बेटा, उसके साथ घर बसाने से पहले कम से कम उसके बारे में अच्छे से जान तो ले, उसकी कमियों को पहचान तो ले। उसके साथ तुझे शादी करना नहीं चाहिए। आप भी ना माँ भाभी के भड़कावे में आ जाती हो। भाभी ने आपको भड़काया ना, मुझे अच्छे से पता था। अब आप नहीं सुनोगी किसी की, अब आपको रोहन बुरा ही लगेगा। वाह भाभी, कर दिया आपने अपना काम, अब खुश हो जाओ आप। माँ भी हमारे और रोहन की शादी के खिलाफ है। बच्ची, मैं अभी भी कह रही हूँ, रोहन अच्छा लड़का नहीं है। तुम कोई भी दूसरा लड़का लाती तो रोहन से तो ठीक ही होगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बहू, मुझे भी बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या होगा फिर, वरना हम क्या करेंगे? हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। मैंने इसे कितना सुधारने की कोशिश की, पर विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अजी सुनते हैं? अरे जी उठिए जल्दी। अरे देखिए ना क्या हो गया। अजी सुनते हैं? अरे जी उठेंगे? अरे जी सुनते हैं? अरे जी उठ जाइए। अरे क्या हुआ पीकू की मम्मी? इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? और माँ, आप क्यों रो रही हैं? क्या बात हो गई? क्या हो गया? क्या हो गया, बताओ मुझे। अरे जी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो आरोही बच्ची, आरोही बच्ची। आरोही? क्या हुआ आरोही को? बेटा, आरोही उस लड़की के साथ भाग गई है। आरोही एक लड़की के साथ भाग गई बेटा। सब चिट्ठी छोड़कर गई है, उसमें लिखा है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं उस लड़की के साथ शादी करने जा रही हूँ। बेटा मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गई। हमारी तो नाक कटा दी इस लड़की ने। हे भगवान, ये आरोही ने क्या कर दिया? हे प्रभु, पता नहीं कैसा लड़का होगा वो, पता नहीं उसे कहाँ लेकर गया होगा। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? ऐसा कैसे कर सकती है ये? अपने घर वाले के बारे में एक बार भी नहीं सोचा इसने। हे भगवान, क्या हो गया? देखिए वो सब बातें छोड़िए, आपको आरोही बच्ची को ढूंढने जाना चाहिए। हमें देखना होगा कि वो कहाँ चली गई है, वो लड़का उन्हें कहाँ लेकर गया है, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। देखिए आप प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज आप जाकर दीदी को ढूंढिए ना। पागल मत बनो, मैं नहीं जा रहा उसे ढूंढने। अपने मन से गई है ना, जाए रहे, मुझे भी कोई लेना देना नहीं है उससे। माँ आप भी उसके लिए मत रो। मैंने उसे कितना समझाया था, अपने घर परिवार की इज्जत के बारे में कितना सिखाया था, पर अगर उसे हमारी कोई परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी कोई परवाह नहीं करनी। ले जाए वो लड़का, उसे जहन्नुम में ले जाए, हमारे लिए वो मर चुकी। और तुम भी आज से उसके बारे में कोई बात नहीं करोगी, समझी? अरे पर आप ये क्या कह रहे हैं? अपने नहीं, कम से कम माँ जी के बारे में तो सोचिए। आरोही माँ जी की बेटी है। रहने दो बहू, राकेश सही कह रहा है। वो अपने मन से हमें छोड़कर गई है। हम इसे किस मुंह से ढूंढेंगे? क्या कहेंगे हम लोगों से कि हमारी बेटी भाग गई?
पर माँ जी। पर कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो, समझी? जाकर अपना किचन संभालो। और पीकू को स्कूल जाना होगा, अभी उसको देर होने लगेगी। मुझे भी टिफिन चाहिए रहेगा। बेकार में तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मेरा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। अपने बाप की, अपने भाई की, अपनी माँ की, अपने भाभी की, किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है उसे। जाने दो उसे जहां जाए। पर माँ जी, पर यहाँ तो कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई होगी यार रोही कहीं। हे भगवान, वो लड़का रोहन बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था। कितना गुस्सैल था वो। भगवान आरोही की रक्षा करना। 10 दिन बाद। अब आज मैं क्या बनाऊं? घर में तो कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं है। वैसे भी रोहन ने कहा अपने पैसे दिए थे। पैसे तो मैं लेकर आई थी अपने घर से। उस पैसों से मैं सिर्फ 10 दिन तक ही अपना काम चला सकी। अब मैं क्या बनाऊं, क्या खाऊं? कुछ भी तो नहीं है घर में। क्या हुआ? इतनी देर से खड़ी होकर किचन में क्या कर रही हो तुम? खाना क्यों नहीं बना अभी तक? अभी तक तुमने खाना नहीं लगाया? कहाँ से लगाऊंगी खाना? घर में कुछ होना भी तो चाहिए। जो कुछ मैं रुपए पैसे लेकर आई थी उससे सिर्फ 10 दिन तक ही हमारा खर्चा चल सका। तुम तो अपने घर से खाली हाथ आए थे ना। तुम्हारे घर वालों ने हमें एक्सेप्ट भी नहीं किया। तुमने कहा था हम भाग कर शादी करेंगे तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, पर उन्होंने तो हमें घर से ही निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ बताओ तो मुझे। मुझे भी भूख लगी है बहुत, लेकिन मैं क्या करूँ, घर में कुछ है ही नहीं बनाने को। चुप करो तुम। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। इतने ऐसे आराम में पलने वाला मैं आज दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से ही सब कुछ बिगड़ा है। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई ना, मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। अभी सिर्फ हमारी शादी को 10 दिन ही हुए हैं और 10 दिन में ही तुम मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो, इस तरह से मेरे साथ कर रहे हो। अरे मैंने तो अपना घर परिवार सब छोड़ दिया तुम्हारे भरोसे और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मेरी भाभी सही कहती थी, तुम बिल्कुल अच्छी इंसान नहीं हो, तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ तो अभी भी देर नहीं हुई है, चली जा यहाँ से। मेरे घर से निकल जा, समझी? ये किराए का घर लेकर मुझे तेरी वजह से रहना पड़ रहा है। मैं जा रहा हूँ अपने घर। अपने घर वालों को बोल दूंगा मैं कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना। मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। जा तू अपना, जहाँ तेरा मर्जी करे वहां जा। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। निकल जा इस घर से या रह यहाँ पे। मैं इस घर से जा रहा हूँ अपने घर। ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? मैंने तो अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। कहाँ मैं क्या करने जाऊं? मेरे घर वाले तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माँ और भैया के मना करने के बाद भी भाभी ने मुझे फोन किया था। मैंने तो भाभी को भी बोल दिया कि अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मैंने रोहन से शादी कर ली है। अब मैं किसी को क्या जवाब दूंगी? कैसे मैं कहाँ जाऊँ? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे भाभी की बात मान लेनी चाहिए थी। रोहन भरोसे वाला इंसान नहीं था। मैं क्या करूं? 2 दिन से भूखी हूँ। चलो कम से कम आज चाय ब्रेड ही खा लेती हूँ। 20 रुपए है, 20 रुपए में चाय ब्रेड तो खा लूंगी, कुछ तो भूख मिटेगी मेरी। 2 दिन से भूखी हूँ मैं। रोहन ने मुझे छोड़ दिया, वो अपने घर परिवार में चला गया। उसके घर वाले उसकी अलग शादी करा रहे हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे भाभी की बात मान लेनी चाहिए थी। हाँ जी मैडम जी, बस मैं स्कूल पहुंच ही रही हूँ। जी जी जी, हाँ मैं पीको की मम्मी की बात कर रही हूँ जी। बस आ रही हूँ, बस बस 2 मिनट 2 मिनट। नहीं नहीं, हो ना हो वो आरोही बच्ची ही थी। हाँ मुझे सही लग रहा है, पर उस समय मैं इतना जल्दी में थी, मैं रुक नहीं सकी। हे भगवान, कहीं मैं जो सोच रही हूँ कुछ ऐसा ना हुआ हो। क्या हुआ बहू? क्या हुआ बेटा? तो इतनी चिंता में क्यों है? क्या बात है? क्या बात बताई जा रही है? माँ जी वो मैं आपसे क्या बताऊँ माँ जी, आज वो पीकू के स्कूल से फोन आया था ना, उसकी फीस भरने जाना था और पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी। तो पीकू को उन्होंने रोक कर रखा था। वो बोल रहे थे कि तुम जल्दी आ जाइए आप, तो आप अपने बच्चे को अपने साथ ही लेते जाइए। मैंने रिक्शा रुकवाया और बस मैं स्कूल वालों से बात करते हुए फोन पे जा ही रही थी उधर से। मैंने रास्ते में देखा एक चाय की दुकान पर आरोही बच्ची चाय पी रही थी और बहुत अकेली थी, दुखी थी, कोई और नहीं था उसके साथ में। माँ जी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उस समय तो इतनी जल्दी में थी कि मैं रुककर उससे कुछ बात नहीं कर पाई, पर तब से जब से मैं लौट कर आई हूँ ना, तब से हर बार मुझे उसका ख्याल आ रहा है। बहुत चिंता हो रही है मुझे उसकी कि सब ठीक तो होगा ना। क्या बेटा, वो अकेली थी, दुखी थी? हे भगवान, मुझे पहले से पता था ये लड़की खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही है, पर मैं क्या करती? अब क्या ही हो सकता है। माँ जी अगर आप इनसे बात कर ली, मैं आरोही बच्ची को घर बुलाना चाहती हूँ। हो सकता है वो अपनी जिंदगी में परेशान हो, वो हमसे कह ना पा रही हो। आज वो अकेले और बहुत परेशानी में दिखी थी मुझे। मैं उसे घर बुलाना चाहती हूँ। माँ जी देखिए, अगर अपनों से कोई गलती हो जाती है तो क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए? आप इन्हें समझाइए ना। देख बेटा, मेरा बेटा बहुत सीधा है, वो कह भी सही रहा है। पूरे समाज में, दुनिया में इसकी नाक कट गई। अगर इसे आरोही को यही सब कुछ करना था तो हमें बता सकती थी ना। हम आरोही की शादी रोहन से ही करवा देते, पर कम से कम उसे रोहन के बारे में जांच परख तो कर लेनी चाहिए थी। अगर हम उसकी शादी उस रोहन से नहीं करवा रहे थे तो उसके पीछे कितना बड़ा कारण था।
मगर कुछ लोग होते हैं ना कि जब तक उन्हें बताते रहो कि आग को मत छुओ जल जाओगे, वो तब तक नहीं मानते जब तक कि वो खुद जल न जाए। मेरी बच्ची भी वही है, उसने जब तक अपना हाथ जला नहीं लिया ना तब तक उसने इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि रोहन गलत इंसान है। पर ठीक है माँ जी, अब तो जो हो गया, अब हमें आगे का सोचना चाहिए। अगर आरोही बच्ची की जिंदगी में कोई दुख है तो हमें उसे दूर करना चाहिए। हमारे परिवार का सदस्य है वो, भले ही उससे इतनी बड़ी गलती हुई है तो क्या परिवार के लोगों को उसे छोड़ देना चाहिए? माँ जी, मैं आज इनसे बात करूंगी, आप भी इन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। मैं आरोही को फोन कर रही हूँ। ठीक है बहू, तो उसे फोन कर और यहाँ बुला। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी माँ। रोहन वाकई में अच्छा लड़का नहीं था माँ, उसने मुझे छोड़ दिया माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया है। शादी के 10 दिन बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया माँ। जाने दो आरोही, मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो लड़का अच्छा नहीं है। तुमने उस पर भरोसा करके गलती तो बहुत बड़ी की है, पर अब तुम जाने दो इस बात को। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आप हमेशा मेरा भला ही सोचती थी, मैंने आपको गलत समझा। भाभी माफ कर दीजिए मुझे, आज इसी बात का भुगतान कर रही हूँ मैं। अपनी माँ, अपनी भाभी, अपने भैया से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रह गई मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोग मुझे प्लीज माफ कर दो। इसीलिए मैं इस घर में नहीं आ रही थी, मैं 3-4 दिनों से भूखी थी। कुछ भी नहीं था खाने पीने को मेरे पास। मैंने तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी कि कहीं जाकर नौकरी ही कर सकूं। क्या करती मैं। मैं बहुत बुरी हालत में थी भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वापस से इस घर में बुलाया। पर भाभी, क्या भैया मानेंगे? हाँ बच्ची, मैं जानती हूँ तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है। तुम्हारे भैया को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा है, वो टूट गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपनों से अगर गलती हो जाए तो हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। हम तुम्हारा सहारा है, हम तुम्हारा परिवार है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अब बीती बातों को भूल कर। ओह, आ गई तुम। क्या हुआ, उस रोहन ने तुम्हें छोड़ दिया? देखिए, अब बच्ची से जो भी गलती हुई हो, अब उसे माफ कर दीजिए। ये बेचारी कहाँ जाएगी? हम इसका घर परिवार है, हम ही इसका सहारा है। इसने गलती तो बहुत बड़ी की है, पर अब अपनी जिंदगी में इसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम ही इसका सहारा है। प्लीज आप बीती बातों को जाने दीजिए ना, भूल जाइए उसे। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई भैया। आई एम सो सॉरी भैया। भैया मैं आपकी लाडली बहन हूँ, आप तो मुझे बहुत प्यार करते थे ना भैया। भैया मैं फिर से आपको अच्छी लड़की बनके दिखाऊंगी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बहुत चिंता में हूँ बेटा, इसके आगे की जिंदगी का क्या होगा अब? कुछ भी हो माँ, है तो मेरी बहन ही ना, मैं खुद इसे दुख में नहीं देख सकता। ठीक है, अब ये इस घर में रह सकती है और आराम से रहे जैसे पहले रहती थी। आखिरकार इसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ही ली, तब जाकर इसे अकल आई। हमने जब इसे समझाया था तब इसे हमारी बातें समझ में नहीं आई थी। मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहती हूँ। बच्ची अब इस घर में तो आ गई है, पर मैं चाहती हूँ कि वो अपनी छूटी हुई पढ़ाई फिर से पूरी करे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कब तक वो बीती हुई बातों को लेकर इस तरह से रोती रहेगी? ठीक है, तुम अगर ऐसा चाहती हो, पर अपनी ननद से भी पूछ लो, क्या ये भी यही चाहती है? हाँ भैया, मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी में बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्लीज भैया। ठीक है, फिर मैं तेरे कॉलेज का फॉर्म कर लेता हुआ आऊंगा और तू फॉर्म भर देना, मैं ले जाकर जमा करके और तेरी फीस भी भर दूंगा। आगे की पढ़ाई तुझे अब करनी है, तुझे अब पूरी मेहनत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। अपनी जिंदगी में तूने बहुत बड़ी गलती की है और जिंदगी भर तुझे इस चीज का पछतावा रहेगा, पर मैं चाहता हूँ कि तू उस गलती से सबक ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। और हमेशा अब कम से कम अपने परिवार वालों की बात सुनना। भैया भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं A ग्रेड से पास हुई हूँ। सबसे अव्वल नंबर आए मेरे। ये तो बहुत अच्छी बात है, बेहद खुशी की बात है। तुमने हम सबको खुश कर दिया बहन। हाँ भैया, और अब मैं अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब भी ढूंढूंगी। मैं चाहती हूँ अपने खुद के पैरों पर खड़ी हूँ। तो आरोही बच्ची, तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ। भगवान इसे जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी दिला दे। और बेटा, मुझे भी तुझसे एक बात करनी थी। मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता देखा है, वो लोग आते ही होंगे। मैं चाहती हूँ कि तू उनसे एक बार मिल ले। नहीं माँ, जिंदगी में एक बार शादी करके इतना बड़ा धोखा खाया है ना कि दोबारा अब नहीं खाना चाहती। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी। बेटा, जिंदगी में सारे लोग रोहन जैसे दुष्ट नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। एक बार तो उससे मिल तो ले लड़के से। तो क्या माँ, उसे मेरी सच्चाई पता है? उसे पता है कि मेरा तलाक हो चुका है, मैं तलाकशुदा हूँ। उसे पता है कि मेरी 10 दिन की शादी टूट गई है। क्या इसके बावजूद वो मुझसे शादी करना चाहेगा माँ? ये तू क्या बात कर रही है? हम ये बात भूल चुके हैं और तू भी भूल जा। हमें ये बात किसी से नहीं करनी। ये तेरी एक बहुत बड़ी गलती थी जो समय के साथ अब खत्म हो चुकी है। ऐसा किसी के सामने कुछ मत कहना। बेटा, लड़का और उसका घर परिवार बहुत अच्छा है, बस तू एक बार हाँ कर दे और फिर तेरी नौकरी भी जल्दी ही लग ही जाएगी। तू चुपचाप से अपना घर बसा, भूल जा उन बातों को, भूल जा कि ये सब कुछ हुआ भी था कभी। नहीं माँ, मैं नहीं भूल सकती। भले
मैं चाहती हूँ जो भी मुझे एक्सेप्ट करे मेरी सच्चाई के साथ ही एक्सेप्ट करे। वो यहाँ पर आ रहा है ना, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे अपने बारे में बताऊंगी, और अगर तब पर भी वो शादी करने के लिए तैयार है तभी हमारा रिश्ता होगा माँ, वरना नहीं। माँ जी, आरोही बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। अगर वो इस तरह से सच्चाई छिपाकर किसी के साथ अपना घर बसाएगी तो फिर से एक बार उसका घर टूट सकता है। माँ जी, मुझे आरोही बच्ची की बात सही लग रही है, इसे उनसे बात करनी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल भी इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी। अरे अरे, नहीं नहीं जी, बहुत आप लोगों ने खिला पिला दिया, बहुत खातिरदारी कर दी। नहीं नहीं, अब आप बस लड़की जल्दी से दिखा दीजिए, हम भी चले यहाँ से। रितु, ओ रितु, जरा आरोही के लेकर आना। क्या कहते हो भैया, लड़की तो बहुत अच्छी है ना? हाँ दीदी, लड़की तो अच्छी है, पर इसकी उम्र थोड़ा ज्यादा नहीं लग रही? और ये इतना गहना वहना पहनकर क्यों आई है गुलाबी साड़ी में? अरे पागल, वो लड़की नहीं है, वो लड़की की भाभी है। अरे वो बगल वाली लड़की है, जीन्स टॉप वाली, जो दुपट्टा डालकर आई है, जीन्स कुर्ती वाली। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो भी अच्छी है। वो भी अच्छी है? ये इतना जोर से वो भी अच्छी है क्यों बोला? और किसे पसंद किया भैया आपने? वो कहने का मतलब है इनके कि हमारे परिवार के लिए अच्छी है। हमें आपकी बच्ची बहुत पसंद आई आंटी जी, बहुत अच्छी लड़की है, मेरे भाई के लिए बिल्कुल सही है। वो क्या है ना, मम्मी आती, पर मम्मी को कुछ काम था तो उन्होंने कहा कि तुम ही जाकर देखाओ अपने भैया के साथ। आप सब मुझे पसंद करें उससे पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं चाहती हूँ कि मुझसे रिश्ता जोड़ने से पहले आप सबको मेरी सच्चाई का पता रहे। मेरी शादी पहले भी हो चुकी है, एक रोहन नाम के लड़के के साथ मैंने भागकर शादी की थी। 10 दिनों तक मैं उसके साथ ही थी। 10 दिनों बाद उसने मुझे तलाक दे दिया। वो लड़का अच्छा नहीं था। ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ छिपा के हमारा रिश्ता जुड़े। अब क्या होगा? ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी? नहीं नहीं। क्यों नहीं दीदी, गलती किसी से भी हो सकती है, और इनसे गलती हुई थी। बल्कि आप इनकी हिम्मत देखो कि ये कितनी ईमानदार है। अभी हमारा रिश्ता जुड़ा नहीं है, तब पर भी इन्होंने ईमानदारी के साथ इनकी जिंदगी की जो भी सच्चाई थी वो इन्होंने हमें बता दी। दीदी, मैं कहता हूँ मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। अब मैं कहीं और किसी लड़की को देखने भी नहीं जाऊंगा। मुझे यही लड़की पसंद है जिसमें इतनी हिम्मत है, जो इस हिम्मत इसके परिवार वाले भी नहीं कर पाए, वो हिम्मत इसने अकेले करके दिखाई है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसी के साथ शादी करूंगा। अरे वो क्या ही कहूँ मैं अब, ये तो नादान थी, उसने इसे बहका दिया था। देखिए कोई बात नहीं, पर अब ये समझदार है, इसने नया रिश्ता जोड़ने से पहले ही उसकी सारी सच्चाई मुझे बता दी। मैं बेहद खुश हूँ, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब शादी करूंगा तो सिर्फ आरोही से ही। ठीक है भैया, तुम्हारी खुशी में ही पूरे परिवार की खुशी है। अगर ये तुम्हें पसंद है तो फिर हम सबके लिए भी हाँ है। फिर तो मिठाई बंटनी चाहिए। 2 महीने बाद। जीजा जी, मेरी बहन का ख्याल रखिएगा, इसे हमेशा खुश रखिएगा। जी आप चिंता मत करिए, ये हमेशा खुश रहेंगी। इन्हें उस घर में हर तरह की आजादी होगी, ये वहां भी अपना काम कर सकती हैं। इनका ऑफिस हो गया है, इन्हें अपनी जॉब पर जाना है, ये सब कुछ अपना पहले की तरह ही संभालेंगी और ये हमेशा खुश रहेंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अच्छा जी, चलता हूँ। बहू, तो जैसी बहू जिस घर में होना, उस घर में सास को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तूने मेरी बच्ची की जिंदगी बना दी बेटा। जो काम मैं भी न कर पाती वो काम तूने कर दिया। उसको दुख से निकाल कर उसकी जिंदगी को इतना खुशनुमा कर दिया। बेटी, मैं तेरा पूरी उम्र भी धन्यवाद करूँ ना तो मैं नहीं कर सकती। माँ, क्यों नहीं, मैं आपके लिए आपकी बेटी जैसा व्यवहार करूंगी। आप भी तो मेरे लिए मेरी माँ जैसी ही हो। आप तो हमेशा मुझे अपनी बेटी ही समझती हो ना, बेटी समझकर मुझे हर तरह की आजादी देती हो, जो भी मैं करना चाहती हूँ सब करने देती हो। आप तो हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हो माँ की तरह, तो मैं भी तो आपकी बेटी हुई, और आरोही बच्ची भी तो मेरी बहन ही हुई ना। तो भला मैं उसकी जिंदगी संवारने के लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा क्यों नहीं करूंगी। बेटा, मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं इस दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं, पर मेरी बच्ची का मायका हमेशा बना रहेगा। क्योंकि जिस घर में तुझ जैसी भाभी हो ना, उस घर में सास को कभी कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए तो तू अकेली ही काफी है। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके वो ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे रोजाना की वीडियोस आप तक डेली पहुंचते रहें और हर दिन आप हमारे वीडियोस का आनंद लेते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।